क्या बात है, आप दोनों इतने उदास क्यों हैं? मिसेस गोड बोले, क्या हुआ? पता नहीं सुमन, जी क्यों घबरा रहा है। ऐसा लगता है अंजलि किसी तकलीफ में है। ये लीजिए, आपने अपनी बेटी को याद किया और वो आ गई आपसे मिलने के लिए। आई आई सब ठीक तो है ना? आस्था, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? नानी, नाना, हमने बाबा का घर छोड़ दिया है। क्या? अब मैं और श्लोक अपनी नई पहचान बनाएंगे। हम जानते हैं इस फैसले से हमारे रास्तों में बहुत मुश्किलें आने वाली है। अगर आई यहाँ रहेंगी तो कम से कम आप लोगों का सहारा तो होगा इन्हें। और जब तक आई यहाँ है उनका खर्चा हम देते रहेंगे, क्योंकि बाबा जो पैसे आश्रम के लिए भिजवाते हैं हम नहीं चाहते उसमें से एक पैसा भी आई के पीछे खर्च हो। हम चाहते हैं आई का ख्याल सिर्फ हम रखें। ये कैसी बातें कर रही हो आस्था? हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमेशा तुमने हमारा साथ दिया है, तो क्या इस मुश्किल समय में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे? आई, बाबा, आप दोनों ठीक हैं ना? बेटा, चाहे इस रास्ते पर कांटे बिछाए हो, लेकिन तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल सही है और हम तुम्हारे फैसले से पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन श्लोक, मैं भी आई के साथ हूं। आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। मैंने आप लोगों की हमेशा इंसल्ट की, कभी भी आपसे ढंग से बात तक नहीं की। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं कि आप लोगों के प्यार को कभी पहचान नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कह रहे हो बेटा? गलती तो बच्चों से ही होती है और हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। नानी, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगा ना, आप लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगा। आप मुझे वो सारा प्यार देना जो आप मुझे आज तक देना चाहते थे। श्लोक बेटा, तुम दोनों भी तो यहाँ रह सकते हो और यहाँ रहकर भी तो काम ढूंढ सकते हो ना। थैंक यू सुमन आंटी, लेकिन अब से मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ अपने दम भी करना चाहता हूँ। मैं चलता हूँ भाई। एक बार मुझे तुझे अपने हाथ से खाना खिलाना है, कम से कम इस बात की तसल्ली तो रहेगी। हाँ? चलो, खाना तैयार है, चलो खाना। आओ आस्था, आओ, चलो बेटा, आओ आओ अंजलि, आओ, चलो चलो। Oh
मुझे जैसे ही जॉब मिलेगी मैं सबसे पहले रेंट पे कर लूंगा। फिर हम साथ में ही रहेंगे ना। प्लीज मत रो। चलो मैं चलता हूँ। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। सुखी रहो। भाई मुझे आशीर्वाद दे कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊं, जिंदगी में कुछ बन के दिखाऊं। अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रख। मेरे श्लोक का ध्यान रखना। चलिए। आस्था बेटा, रुको, 1 मिनट में अभी आई। आस्था बेटा, मेरी एक बात मानोगी? हाँ सुमन आंटी, कहिए ना। ये फोन तूने ही मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। मेरे तो किसी काम का नहीं है, और फिर यहाँ लैंडलाइन भी तो है ना। देख, मेरे ना सही, कम से कम तेरे ही काम आएगा। जब भी हमारा मन करेगा हम तुझसे ना फोन पर बात कर लिया करेंगे। रख ले, ना मत कहना। सुमन आंटी, ये फोन मैंने आपको गिफ्ट दिया था, मैं इसे नहीं रख सकती। आस्था, रख लो। यही एक जरिया है तुम दोनों से जुड़े रहने का। थैंक यू। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन काम तो ढूंढना ही होगा। श्लोक, अब करेंगे क्या? फिलहाल तो चलो जगह ढूंढते हैं, कहाँ रात बिताएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग 5 स्टार होटल नहीं जा सकते, लेकिन किसी किफायती लॉज में तो जा सकते हैं ना। अक्सर लॉज में तो बाद में पेमेंट करना होता है। उसे कह देंगे कि 7 दिन के लिए वहाँ पे रहना है, बाद में पे कर देंगे। कितनी इंटेलिजेंट हूँ मैं। मतलब इसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी मेरा दिमाग क्या स्पीड से चलता है ना। नौटंकी हो तुम। वो तो मैं हूँ। तो चले कोई अच्छा सा लॉज ढूंढने के लिए। एंड आई होप वो लॉज होटल डिसेंट जैसा ना हो। चलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है सतारा वाले इंस्टीट्यूट में? कहाँ तक पहुंचा उसका काम? सर, सतारा वाले प्रोजेक्ट की तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, और नए प्रोजेक्ट की भी डिटेल सारी श्लोक सर फाइनल कर चुके हैं। सर, ये मीटिंग जो पुणे के नए प्रोजेक्ट के लिए मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज डिस्कस के लिए रखी गई है। सर, अगर हम इसमें जी जान लगा देंगे तो ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट बन सकता है। सेकेंडली सर, जो फॉरेन कोलैबोरेशंस का प्रोजेक्ट है, जो अंजलि जी के इंस्टीट्यूट खुला है, उसका भी काम शुरू करना है, और क्लाइंट्स के भी फोन्स आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सब श्लोक से डिस्कस कर लीजिए। और कुछ? लेकिन सर, श्लोक सर तो यहाँ पर है नहीं। आप प्लीज बता सकते हैं वो कब तक आएंगे? मुझे क्या पता कब तक आएगा वो। उसका हाथ पकड़ कर यहाँ ले आऊं? छोटा बच्चा है वो। बाबा, आप जाइए, मैं कर दूं। सॉरी अबाउट दैट। बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एंड श्लोक कुछ दिनों के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आप लोगों को जो भी डिस्कस करना है आप लोग मुझसे कीजिए। कुछ भी हो, छोटी से छोटी बात से लेकर के बड़ी से बड़ी बात आप मुझे बताइए, एंड फॉर द बिगर मैटर्स मैं बाबा से डिस्कस कर लूँगा। ऑलराइट, प्लीज कंटिन्यू।
टेल मी। काय रे बाबा, काय करतास तुम्ही लोग, मला काही समझत नहीं। अच्छा चल, अब तू ही बता मेरे को, गाड़ी कितना है रे मेरे पास? 4 साहेब। काय सांगतोस काय रे बाबा, इतना गिनती आता है रे बाबा तेरे को? हा? अच्छा अब ये बात, 4 गाड़ी है, 4 गाड़ी पे ड्राइवर कितना है? 2 साहेब। तिच्या मायला तिच्या, बाकीच्या गाड्या कोण चालवणार? मी? उनसे पूछ के देखते हैं, लगता है यही वो लॉज है। काका क्या है रे बाबा, जो बोलने का है जल्दी बोल। टेम खोटी नहीं करने का बाबा, टेम नहीं है मेरे पास। कुछ दिनों के लिए कमरा चाहिए, मिलेगा क्या? काय पण विचारतो बाबा लोका, लॉज है तो कमरा तो मिलेगा ही ना। तू काय रे इकडे थांबलास, जाके जल्दी से 2 ड्राइवर ढूंढ। अरे जा, 2 ड्राइवर अर्जेंट में मांगता है, जल्दी से ढूंढ के ला, अगर नहीं मिला तो कल से इधर दिखना मत, समझा क्या? चल निकल अब। हो सर। ए विनायका, काय रे बाबा? अरे श्लोक, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप टैक्सी नहीं चलाएंगे। आई एम श्योर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। आस्था मैं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास मेरी डिग्रीज जस्टिफाई करने के लिए कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है। और मुझे ड्राइविंग भी आती है, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। मैं तुम्हें एक पल भी रोड पे रहने नहीं दूंगा। लेकिन श्लोक ये नहीं आस्था, हमें पैसों की भी जरूरत है, और फिलहाल मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा ख्याल रखना। मैं कोई भी काम करूं क्या फर्क पड़ता है? चलो उनसे बात करते हैं।